हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में थर्ड ईयर के दोस्तों क्या करेंगे, एग्जाम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो T20 बुक होती है हमारी, ठीक है ना, उसके पूरे ऑब्जेक्ट हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों जो फाउंडेशन कोर्स का सेकंड पेपर है उसमें हमारी कितनी दो पुस्तक होती हैं। पहली पुस्तक क्या है, व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण। दूसरी जो बुक है दोस्तों, डिजिटल जागरूकता एवं साइबर क्राइम सुरक्षा, ठीक है ना। तो ये दो बुक हैं दोस्तों, हम दोनों के ही ऑब्जेक्ट पूरी के पूरी इसी वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम क्या है, जो पिछले साल का एग्जाम क्वेश्चन पेपर है, हम उस एग्जाम क्वेश्चन पेपर को भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। और देखो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेकिन हम T20 बुक के क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट देखेंगे। इसके बाद दोस्तों हम एग्जाम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि हमें ये अंदाजा लग सके कि एग्जाम में हम कितने पानी में हैं और कितने पानी में नहीं है, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम फर्स्ट बुक को सॉल्व करेंगे, व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण। इसका सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं। पहली यूनिट में दोस्तों कितने 4 चैप्टर हैं, ठीक है ना। और दूसरी यूनिट में दोस्तों कितनी है, 6 यूनिट है, ठीक है ना। और जो थर्ड यूनिट है दोस्तों, उसमें कितनी है, 7 चैप्टर हैं, ठीक है ना। तो इसके जो ऑब्जेक्ट हैं दोस्तों, वो क्या दिए होते हैं, पीछे की ओर दिए होते हैं, ठीक है ना। तो पीछे की ओर यहाँ पर दिए हैं, तो हम एक एक करके सभी के सभी को कवर करेंगे। तो देखो दोस्तों, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, विकल्प है, ठीक है ना। तो ये इकाई 1 है, ठीक है ना, यूनिट 1 है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर कुछ आप नोट कर रहे होंगे 2024 ये क्यों डाले हैं। तो ये एग्जाम क्वेश्चन पेपर में आई हुई एग्जाम है, ठीक है ना, जो 2024 में पूछे गए हैं। ये सभी के सभी है, मैं आपको प्रूफ के साथ भी बताऊंगा। जब हम एग्जाम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तब आपको अंदाजा लग जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो जो हमारी पहली यूनिट है, कितनी है दोस्तों, पहली यूनिट का पहला क्वेश्चन, व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है, यह परिभाषा किसने दी थी, तो अरस्तु जी ने, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तित्व विकास में इन दो तत्वों में विकासात्मक परिवर्तन होता है, ये 2024 में पूछा जा चुका है, आत्म संप्रदाय और शील गुण, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में यह सम्मिलित नहीं है, ये भी 2024 में रिपीट हो चुका है, ये देश है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, सद्विचारों और सत्कर्मों की एकाग्रता ही चरित्र है, चरित्र की यह परिभाषा किसने दी थी, तो डॉक्टर कन्हैया लाल पांडे ने, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, चरित्र के कारक तत्वों में इनमें से कौन सा तत्व शामिल नहीं है, तो वो कौन सा है दोस्तों, परोपकार, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक तत्वों में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है, तो वो है स्वार्थ, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, 1 मिनट, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि चैत्य निर्माण के लिए आवश्यक तत्वों में से बिंदु शामिल नहीं है, तो वो कौन सा है, स्वार्थ। अगला क्वेश्चन क्या है, चैत्य निर्माण के प्रमुख साधनों में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है, ये भी 2024 में रिपीट हो चुका है, ये कौन सा हो जाएगा, प्रतिष्ठा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि पंचकोश में यह बिंदु शामिल नहीं है। पंचकोश का मतलब होता है दोस्तों, हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश और एक अग्निमय कोश होता है। ये संस्कृत नाम है, ठीक ना, ये योग के नाम है, इसलिए हमें समझ में नहीं आती। लेकिन पंचकोश का मतलब होता है 5 तत्व, ठीक ना। तो इसका मतलब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, शब्दकोश। शब्दकोश पंचकोश के अंदर नहीं आता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2024 में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो पंचकोश शरीर के बाहर भी होते हैं, ठीक ना। देखो जो हमारा शरीर होता है 5 तत्व बाहर भी हैं, जरूरी नहीं है कि हमारे अंदर ही हो, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्र की उन्नति के लिए राष्ट्रीय चरित्र में सम्मिलित नहीं है, ठीक ना। तो कौन नहीं है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे हम कौन नहीं है। तो यहाँ पर है पड़ोसी देशों से युद्ध, ठीक ना। अगले क्वेश्चन क्या है कि शरीर विकास की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, तो शरीर विकास के साथ मानसिक विकास की होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि शारीरिक विकास किस अवस्था में नहीं होता, तो देखो दोस्तों जो शारीरिक विकास है, ठीक ना, यहाँ पर पहले समझिएगा, इसके बाद हम क्वेश्चन देंगे। देखो शारीरिक जो विकास है, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं, ठीक ना, बच्चों की क्या होती है, जो उम्र होती है वो बढ़ती जाती है, उनमें कुछ ना कुछ हलचल होती है, ठीक ना। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप बूढ़े हो जाते हो, आपके शरीर में कोई भी गतिविधि नहीं होती है, समझ रहे हैं ना, ठीक ना। जैसे ही आप बूढ़े होगे तो आपकी जो विकास है आपके शरीर में विकास नहीं होता, इसलिए पूर्णावस्था हो जाएगी, यानी कि वृद्धावस्था भी हो सकती है, पूर्णावस्था भी हो सकती है, ठीक ना। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि यह परिभाषा किसकी है, व्यक्तित्व के जन्मजात से परिपक्वता तक की मानसिक क्षमताओं एवं मानसिक कार्यों के उत्तरोत्तर प्रकटन एवं संगठन की प्रक्रिया को मानसिक विकास कहा जाता है, तो जेम्स डेवर को, ठीक ना।
अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में पूछा जा चुका है। मानसिक विकास में कौन सी योग्यता सम्मिलित नहीं है? संवेदन, स्मरण, कल्पना, शारीरिक शक्ति। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक शक्ति नहीं है। मानसिक विकास जो होता है दोस्तों वो शारीरिक शक्ति से संबंधित नहीं होता है, ठीक ना। अगले क्वेश्चन देखो, तो हम दोस्तों इस क्वेश्चन में इस वीडियो में केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, तो इनमें से कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इन्हें छोड़ देंगे, क्योंकि दोस्तों हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि दोस्तों 11 अप्रैल को हमारा क्या है, पेपर है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आदर्श दिनचर्या, ठीक है, में यह शामिल नहीं है। तो रात में देर तक अध्ययन करना, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि रात दिन लगे ही रहती हैं, लेकिन ये आदर्श दिनचर्या का दोस्तों ये अच्छा गुण नहीं है। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। वंशावली, ठीक ना, यानी वंश अनुक्रम का अर्थ नहीं है, ये 2024 में पूछा जा चुका है। माता पिता व अन्य पूर्वजों के गुणों का प्रभाव, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण या वातावरण में यह शामिल नहीं है। तो मौसम या आबोहवा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, परिवार में क्या शामिल होता है? माता पिता व संतान, दादा दादी, चेतन नानी, ठीक ना। माता पिता व दादा दादी और बच्चे, ये दोस्तों परिवार होता है, ठीक ना। माता पिता व दादा दादी और बच्चे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो 3 आ चुके हैं एक ही पेज के अंदर, ठीक ना। चरित्र का विकास इनमें से किस बिंदु से होना संभव है? तो कल्पना शक्ति से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, चरित्र के कारक तत्वों में से इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोच विचार, ठीक ना। ये 2024 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है कि चरित्र आदतों का पुंज है। चरित्र की यह परिभाषा किसने दी थी? तो सैमुअल ने, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2024 में रिपीट हो चुका है, ठीक ना। और ये भी 2025 में आने की संभावना है दोस्तों, जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं अभी हाल, कि चरित्र आत्मनियंत्रण की शक्ति है, यह कथन किसने दिया था? तो बावले ने। ये इंपोर्टेंट है, 2025 में आ सकता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा गुण चरित्र निर्माण का गुण नहीं है? तो प्रतिस्पर्धा की भावना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, चरित्र निर्माण के साधनों में यह साधन सम्मिलित नहीं है। शिक्षा, धर्म, ठीक ना। इस पेज पर आते हैं, शिक्षा, धर्म और क्या है, कुटुंब और कर्तव्य ज्ञान, ठीक ना। तो इसका मतलब है दोस्तों कि हमारे जो कुटुंब होती हैं, बुरी आदतें दोस्तों चरित्र निर्माण में नहीं होती हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्यक्तित्व विकास हेतु कौन सा बिंदु आवश्यक है? 2024 में पूछा जा चुका है, ये वेशभूषा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय चरित्र में कौन सा गुण सम्मिलित नहीं है? तो वो है धार्मिक कट्टरता। अगला क्वेश्चन ये भी 2024 में पूछा जा चुका है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत सचित्रता में कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है? तो दुर्भावना। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी व्यक्ति का राष्ट्रीय चरित्र कमजोर है, तो वह जो राष्ट्रगान के समय बैठा रहता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, देशवासियों में राष्ट्रीय चरित्र होना क्यों जरूरी है? राष्ट्र के विकास हेतु, ठीक ना। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2024 में भी आ चुका है और 25 में भी आने की संभावना है कि अनन्नमय कोश कब उपयोगी होता है? तो मृत्यु के उपरांत, क्योंकि दोस्तों अनन्नमय कोश को हम, कौन सा कोश होता है दोस्तों? ये पृथ्वी का कोश होता है, यानी मिट्टी का। जब मर जाते हैं दोस्तों तो उसी के उपरांत तो इसका उपयोग होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्यक्तित्व के शरीर विकास में कौन सा पक्ष इनमें से सम्मिलित नहीं माना जाता है? तो मस्तिष्क की शक्तियों का विकास, ठीक ना। यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इन्हें छोड़ देंगे, ठीक ना। अब चलते हैं अगले पेज पे। तो अगले पेज पर भी दोस्तों कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक आया हुआ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानसिक विकास के अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं होता है? तो वजन व ऊंचाई का विकास, ठीक ना। और कौन कौन से होते हैं? तर्क शक्ति का विकास होता है मानसिक में, बुद्धि और भाषा का विकास भी होता है, निर्णय लेने की शक्ति भी होती है, लेकिन दोस्तों वजन और ऊंचाई का विकास नहीं होता है, ठीक ना, मानसिक विकास में। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर भी कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इन्हें छोड़ देंगे, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, एक बार देख लीजिएगा। सभी पर मैंने टिक लगा दी है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। साथ में जो बोल रहा हूँ वो आपका क्लियर सुनाई ना दे तो कम से कम टिक लगे होते हैं तो आप पढ़ तो सकते हैं, ठीक ना, इसलिए मैंने टिक लगा दी है पहले। अगला क्वेश्चन क्या है, व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी व्यवहारों का वह समायोजित संकलन जो इसके सहयोगी में स्पष्ट रूप से दिखाई दे, यह व्यक्तित्व की परिभाषा किसकी है? तो सिमल की, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात या अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों और भावनाओं तथा इच्छाओं का योग होता है, यह परिभाषा किसने दी थी? 2024 में ये आया हुआ है, जो मार्टन ने दी थी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है,
व्यक्तित्व विकास का अर्थ है तो व्यक्ति के गुणों के समय के साथ आने वाली अभिवृद्धि। ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्यक्तित्व पैटर्न के दो तत्व आत्म संप्रदाय और शील गुण होते हैं। आत्म संप्रदाय में क्या आता है? उपरोक्त सभी। देखो आत्म संप्रदाय क्या होता है? मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा रूप रंग कैसा है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है? व्यक्तित्व के मनोविज्ञान आत्म संप्रदाय में आते हैं। मेरी क्षमता या क्षमता, मेरी युक्ता या युक्ता, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। इसके बाद दोस्तों कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक और है जो कि आ चुका है कि शील गुणों से तात्पर्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना। आ और बा दोनों। कैसे? व्यक्तित्व के व्यवहार के गुण, बुद्धि प्रभाव, सहनशीलता आदि के गुण। ठीक ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए उपरोक्त दोनों। ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है? वंशानुक्रमांक का अर्थ है तो देखो बालकों को माता पिता से प्राप्त गुण भी होते हैं। ठीक ना। दादा दादी या अन्य पूर्वजों के प्राप्त गुण भी हो सकते हैं, यानी आ और बात दोनों है। ठीक ना। देखो जो वंश है ना, जो हमारा रक्त होता है दोस्तों, वंश होता है, वो उसके जो होते हैं ना गुण, वो किससे मिलते हैं? हमारे पूर्वजों या माता पिता से ही मिलते हैं। ठीक ना। और किसी से नहीं मिलते। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि चरित्र विकास निर्माण में कौन सा तत्व शामिल है? तो पर्यावरण या वातावरण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जो है 2024 में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है? चरित्र के कारकों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक ना। कौन सा कारक सम्मिलित नहीं है? तो प्राश्चित है। ठीक ना। प्राश्चित ऑप्शन नंबर डी, ये भी 2024 में पूछा जा चुका है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि चरित्र की यह परिभाषा किसकी है? चरित्र एक गतिशील धारणा है, यह इच्छा रहित के दृष्टिकोण और व्यवहारों की विषयों का पूर्ण योग है। तो ये है कर्मा केल। ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा चरित्र निर्माण का आवश्यक गुण नहीं है? तो ये 2024 में पूछा जा चुका है, आर्थिक संपन्नता। ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि चरित्र निर्माण के कारकों में यह सम्मिलित नहीं है? तो निर्धनता। ठीक ना। क्या हो जाए? निर्धनता। अगला क्वेश्चन क्या है? चरित्र बनाने वाले साधनों में यह सम्मिलित नहीं है? तो अनुसहनशीलता। ठीक ना। अगला क्वेश्चन कैसा है? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्योंकि ये 2024 में पूछा जा चुका है। पंचकोशों में अनमय कोश से संबंधित अशक्त कथन है। तो पंचकोशों में अनमय, ठीक ना, कोश का चौथा क्रमांक है। ठीक ना। देखो जो 5 तत्व है उसका जो चौथा क्रमांक है, क्या है दोस्तों? चौथा क्रमांक है। ठीक ना। ये बात असत्य है, लेकिन ये दूसरा क्रमांक है। ठीक ना। यहाँ पर आप कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं बचे हैं। ठीक ना। देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। ठीक ना। क्या है? यूनिट नंबर 2। ठीक ना। तो संतुलन आहार का अर्थ यह नहीं है तो भोजन सुस्वाद हो। ठीक ना। क्या हो? सुस्वाद हो, ये नहीं है। ठीक ना। यहाँ पर अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट नंबर 2 चल रही है हमारी। ठीक है ना। कौन सी चल रही है दोस्तों? 2। ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों सूक्ष्म व्यायाम में इनमें से कौन सा लाभ प्राप्त नहीं होता? 2024 में पूछा जा चुका है। सभी अंगों में रक्त संचरण नहीं होता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि अष्टांग योग में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? तो दोस्तों हठ योग। ठीक ना। देखो अष्टांग योग में यम होता है, नियम होता है, प्राणायाम होता है, समाधि होता है, ध्यान होता है। ठीक ना। 8 होते हैं, लेकिन ये हठ योग नहीं है। ठीक ना। ये 2024 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है कि यही ईश्वर प्रेरणाधीन में सम्मिलित नहीं है? तो अन्य सभी देवी देवताओं की भक्ति। ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है? संतोष का कौन सा अर्थ नहीं है? तो मन में बेचैनी व बेकार होना। ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है? धैर्य में यह नहीं आता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में पूछा जा चुका है। तो ये क्या नहीं आता है दोस्तों? धीरता का गुण। ठीक ना। किसका नहीं आता है? धीरता का गुण। ठीक ना। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी 2024 में पूछा जा चुका है। सदाचार में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु नहीं है? तो दुराचार के प्रति वैर भावना। ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है? अनुशासन का यह आर्थिक नहीं है। ठीक ना। अर्थ नहीं है तो शासन या सरकार की बुराई। ये भी 2024 में रिपीट हो चुका है। ठीक ना। देखो जितने भी जो 2024 से दोस्तों ऐसे ही मैंने मन से नहीं लगाए हैं, मैं आपको पेपर भी सॉल्व कर बताऊंगा, लेकिन आप यूट्यूब इससे वीडियो के अंत तक तो बने रहिएगा, आपको सब मालूम चल जाएगा। ठीक ना। देखो इससे बाहर आपको एग्जाम नहीं देखने को मिलेगा। ठीक ना। प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों इसी बुक से देखने को मिलेंगे। ठीक ना। क्योंकि दोस्तों 2022 से मैं इसी बुक से बता रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। ठीक ना। तो इसमें से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अतीत गौरव में इनमें से कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाए इतिहास के विजयी युद्धों का सम्मान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2024 में पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिकता में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? तो चोरों और भ्रष्टाचारियों का साथ। ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है? नागरिकता बोध में कौन सा बिंदु अग्रय है?
अशांति व अव्यवस्था में योगदान। अगला क्वेश्चन क्या है कि सर्वपंथ सम्मान का अर्थ नहीं है तो हिंदू धर्म के सिद्धांतों के प्रति, ठीक ना, सर्वोत्तम निष्ठा। तो दोस्तों पहले तो आप सर्वप्रथम का सम्मान मानिए, इसे गांधी जी ने 1930 में लागू किया था। इसका मतलब होता है दोस्तों सभी में एकता, ठीक ना। क्या है जो सर्वपंथ है, इसका अर्थ ये होता है कि सभी संप्रदायों को एकजुट रहना या फिर एकाग्रता, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यह वैज्ञानिक दृष्टि में नहीं आता है तो अंधविश्वास व संकीर्ण विचारों। आपने देखा होगा कि विज्ञान जो साइंटिस्ट लोग हैं वो अंधविश्वास या किसी भी शक्ति में क्या विश्वास नहीं करते। तो यही क्वेश्चन इसी टॉपिक पर पूछा गया है कि अंधविश्वास व संकीर्ण विचारधारा पर, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्र में यह तत्व शामिल नहीं है तो विद्यार्थियों व विदेशियों का बहिष्कार, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में पूछा जा चुका है। राष्ट्रीयता का कौन सा अर्थ गलत है तो अन्य राष्ट्रों के प्रति दुर्भावना, ठीक ना। ये 2024 में रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है कि लोकतंत्र में यह बिंदु नहीं आता, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में पूछा जा चुका है, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, राजशाही का उन्मूलन, ठीक ना। वो जो हमने बोला था ना कि लोकतंत्र का क्या नहीं है अर्थ गलत है, तो वो ये है राजशाही का उन्मूलन, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि स्वाधीनता का अर्थ नहीं है, ठीक ना, सब कुछ कर सकने की आजादी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वराज्य का अर्थ है दोस्तों, तो स्वराज्य का अर्थ है स्वराज्य, ठीक ना, स्वाधीन राज्य और जिस राज्य में जन कल्याण भ्रष्टाचार रहित और दवा रहित हो, ठीक ना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आ और सा, ठीक ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में पूछा जा चुका है। वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ, ठीक ना, पूरी पृथ्वी एक कुटुंब है। यह वाक्य कहाँ से लिया गया है तो महा उपनिषद में से, ठीक ना। उपनिषद भी आप मत लगाइएगा, ठीक ना। यदि ऑब्जेक्ट में आपको उपनिषद दिया है और दूसरे में महा उपनिषद दिया है तो आपको महा उपनिषद ही लगाना है, ठीक ना। उपनिषद मत लगा दीजिएगा वरना आपका गलत हो जाएगा। और कभी कभार इसका क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है। तो देखो जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि पूरी पृथ्वी एक परिवार है, तो ये वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है, ठीक ना। इसलिए ये भी ऑब्जेक्ट में पूछ सकता है, तो ध्यान रखें, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सह अस्तित्व का अर्थ है तो असहमति के बाद भी अन्य देशों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि अष्टांग मार्ग में कितने मार्ग हैं तो 8 मार्ग है, मैंने पहले ही बताया था, यम नियम प्राणायाम समाधि ध्यान, ठीक है ना। तो ये कितने हैं 8 हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि योग के पहले अंग यम में संयम में कौन सा उपांग शामिल है तो ये 2024 में पूछा जा चुका है। देखो अहिंसा भी है, सत्य भी है, असत्य भी है, ठीक ना, ध्यान भी है, लेकिन प्रेम नहीं है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेम नहीं है किसमें, यम में, ठीक ना। और ये अष्टांग का पहला नियम है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि नियम में कौन सा उपांग शामिल नहीं है तो दोस्तों वो है अपरिग्रह, ठीक ना। बाकी के दोस्तों शारीरिक शुद्धिकरण या शौच है, स्वाध्याय है, इस बार प्रणाली है। देखो अष्टांग योग के अंदर भी कितने हैं 8 हैं और यम के अंदर भी दोस्तों 5 हैं, ठीक ना। कितने हैं 5 हैं और उन 5 के अंदर भी दोस्तों कई प्रकार के जैसे ये दिया है, ठीक ना। देखो नियम का उपांग ऐसा, ठीक ना। तो सभी के सभी आपको जब चैप्टर पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है, ठीक ना। तो कौन सा है दोस्तों, दिनचर्या में जागरण, स्नान, कार्यकालीन कार व निंद्रा और शयन आदि, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों अब यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है तो एक बार आप देख लीजिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है तो इसे हम रिपीट कर लेते हैं कि आदर्श दिनचर्या में कौन सा कथन विसंगतिपूर्ण है तो वो है आदर्श दिनचर्या का पालन सभी करते हैं, ठीक ना। अब बाकी के यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, एक बार देख लीजिएगा, टिक सभी में लगे हैं, क्योंकि हम यदि बताएंगे दोस्तों तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमें क्या करना है, शॉर्ट में करना है, ठीक ना। कैसी करनी है, शॉर्ट में करनी है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बड़े बड़े हैं, ये नहीं आते हैं, लगभग छोटे छोटे पूछे जाते हैं, ठीक ना। यहाँ पर दूसरे सेकंड पेज पर क्या है दोस्तों, कुछ नहीं है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि सूक्ष्म व्यायाम में इनमें से कौन सा लाभ नहीं है, ये 2024 में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाचन शक्ति में विकास उत्पन्न होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, पतंजलि के अष्टांग योग में कौन सा अंग सम्मिलित नहीं है तो क्या है, संयम नहीं है, बाकी यम है, नियम है, समाधि है। समाधि अंतिम है और यम क्या है दोस्तों, प्रथम है, ठीक ना। और नियम क्या है, द्वितीय नियम है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अष्टांग के प्रथम अंग यम में कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये 2024 में पूछा जा चुका है। तो अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचार ये हैं, लेकिन कटुवचन नहीं है, ठीक ना, कटुवचन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अष्टांग के द्वितीय अंग यम
में कौन सा नियम में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो वो है आसन। आसन नहीं है, ठीक ना, नियम आसन के अंदर नहीं आता है, ठीक ना। बाकी के क्या आता है, शौच आता है, स्वाध्याय आता है और ईश्वर प्रणालीहीन भी आता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राणायाम में कौन सा भेद शामिल नहीं है, तो दोस्तों जो प्राणायाम होती है ये 3 प्रकार की होती है, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक का मतलब होता है दोस्तों सांस लेना, ठीक ना। क्या होता है, पूरक का मतलब होता है सांस लेना, और कुंभक का मतलब होता है सांस को अंदर रोकना, और रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर धकेलना या फिर फेंकना, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्वास। निश्वास दोस्तों प्राणायाम का इससे कोई संबंध नहीं है, यानी ये गलत है, ये 2024 में पूछा जा चुका है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि ईश्वर प्रणाधीन को यह भी कहते हैं, ये 2024 में पूछा जा चुका है, यानी कि जो ईश्वर प्रणाधीन है दोस्तों इसका दूसरा नाम भक्ति योग भी है। क्या है दोस्तों, भक्ति योग भी है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि स्वाध्याय अष्टांग योग के किस अंग का हिस्सा है दोस्तों, तो इसे हम अगले पेज में देखेंगे। तो किसका हिस्सा है दोस्तों, ये है नियम का, ठीक है ना। किसका है, नियम का, ठीक ना। नियम ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वाध्याय का योग में सर्वोत्तम अर्थ है दोस्तों, तो वैदिक व धार्मिक ग्रंथों का और श्रवण पठन चिंतन मंगन का, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, संतोष अष्टांग योग के किस अंग का हिस्सा है, तो नियम योग का, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि योग में धैर्य का क्या महत्व है, तो उपरोक्त सभी है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सदाचार में इनमें से कौन से बिंदु आते हैं, ये 2024 में पूछा जा चुका है, ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अनुशासन के अंतर्गत कौन सी बातें आती हैं, ये भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि भारत के अतीत के गौरव में आते हैं, ये भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सामाजिकता के भावार्थ में कौन सी पंक्ति या पंक्तियां दर्शाती हैं, तो हम इस सेकंड पेज पर देखेंगे क्या दर्शाती हैं, उपरोक्त सभी दर्शाती हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, नागरिकता बोध में कौन सी पंक्ति या पंक्ति दर्शाती हैं, उपरोक्त सभी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन दोस्तों हम कवर कर रहे हैं इन्हें, ठीक है ना। तो सर्वपंथ, ठीक ना, सर्वपंथ सम्मान के अंतर्गत कौन सा बिंदु नहीं आता, तो बेनमा, ऊंचता, सतता और अनिमल, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, विज्ञान दृष्टिकोण का कौन सा अर्थ नहीं है, तो रूढ़िगत एवं परंपरागत विचारधाराओं के प्रतिष्ठा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि विज्ञान दृष्टि में कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है दोस्तों, तो वो है उपरोक्त सभी, ठीक ना। अब यहाँ पर कोई भी इंपोर्टेंट नहीं है, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन ये इंपोर्टेंट लगता है मुझे, तो इसे देख लेते हैं कि राष्ट्र निर्माण के तत्वों में यह तत्व सम्मिलित नहीं माना जा सकता है, एक भाषा, ठीक, क्या नहीं माना जा सकता, एक भाषा, ठीक ना। बाकी के आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा या फिर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, टिक सभी पर लगे हैं, ये मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक ना। कैसे नहीं है दोस्तों, इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक ना। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, वो हम पहले भी बता चुके हैं, इसमें भी बता रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम वाक्य कहाँ से लिया गया है, तो महाउपनिषद में से लिया गया है, ये 2024 में पूछा जा चुका है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखें, ठीक ना। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार योग शब्द का अर्थ है तो कर्म सुख कौशलम, ठीक ना। यहाँ पर अब कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए आगे की ओर चलते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे पास ऑब्जेक्ट बहुत सारे हैं, ठीक ना, इसलिए टाइम लगेगा मुझे पता है, लेकिन दोस्तों हम सभी को कवर कर लेंगे, ठीक ना। यहाँ पर क्या है कि योग के किस रूप में ईश्वर की अनिवार्यता होती है, तो भक्ति योग में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि योग का उद्देश्य है, तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, दुखों का उन्मूलन, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि अष्टांग योग में 8वां एवं अंतिम योग है, तो समाधि है, मैंने पहले ही बताया था, ठीक ना। योग का जन्मदाता देश है तो वो है भारत, ठीक ना। अष्टांग योग का प्रथम अंग है तो वो है यम, ठीक ना। और द्वितीय क्या है, नियम है, और ये तृतीय है, धारणा चौथा है, और जो लास्ट का है दोस्तों वो समाधि है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि यम कितने प्रकार के होते हैं, तो यम दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है, और नियम भी 5 प्रकार के पे होते हैं, ठीक ना। योग सूत्र के लेखक कौन है, तो पतंजलि है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई, 2024 में रिपीट हो चुका है, ये संस्कृत भाषा में हुई है, ठीक ना। वैदिक सभ्यता का काल कब माना गया है, 1500 से 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक, ठीक ना। पतंजलि योग परंपरा में किन निम्न में से किसी योग का प्रारंभकर्ता माना गया है, 2024 में प्रश्न बना है, ये भगवान शिव को माना गया, ठीक ना। वेदों की रचना निम्न में से कौन सी नदी के तट पर हुई थी, तो सरस्वती नदी के, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा कर्म सही नहीं है, तो भोजन के तत्काल बाद योग अभ्यास करना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग नहीं है, तो वो धोती नहीं है, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वाध्याय क्या है, ठीक ना। तो उत्तम ग्रंथों का उत्तम ग्रंथों का स्वयं पढ़ना, ऑप्शन ये 2024 में रिपीट हो चुका है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि योग के आदि गुरु कौन माने जाते हैं, तो भगवान शिव माने जाते हैं। इनमें से श्रीमद् भागवत गीता में
योग की परिभाषा है तो प्रत्येक कर्म को कुशलता से करना योग, ठीक है ना। निष्काम कर्म क्या है तो फल की इच्छा से काम करना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, योग का अंतिम लक्ष्य माना जाता है तो वो मोक्ष माना जाता है और ऋग्वेद के अनुसार योग मोक्ष मार्ग है, ये 2024 में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि पतंजलि ने इस ग्रंथ की रचना की है तो योग दर्शन की, तो दोस्तों ये 2024 में रिपीट हो चुका है, ठीक ना। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम अगले पेज पर देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार आप सभी के सभी, यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना। लेकिन आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि दोस्तों आपको 11 तारीख को पेपर है। देखो पढ़ना सभी होता है, ठीक ना, इसलिए पढ़कर सभी जाना। लेकिन ऐसा नहीं कि जो मैं छोड़ रहा हूँ वो आप भी छोड़ते चले, नहीं, मैं छोड़ रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, ठीक ना। क्योंकि दोस्तों हमें 2 बुकें कवर करनी है और एक क्वेश्चन पेपर भी कवर करना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत कौन सा गुण नहीं है तो अंधविश्वास, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्र निर्माण के तत्वों में कौन सा शामिल नहीं है तो दंगे, फसाद और बेनस, ठीक है। ये क्वेश्चन का अर्थ ये वाला रहा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ध्यान रखें यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। दिख गए ना, ठीक ना, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब एक भी नहीं रहे। अब हम बात करते हैं इकाई नंबर 3 की, यानी यूनिट नंबर 3 की। तो नैतिक विकास में कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है, ये 2024 में पूछा जा चुका है। कोई भला करे तभी उसका भला करना, ठीक ना। ये क्या है, नैतिकता का गुण नहीं है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा कथन आध्यात्मिक विकास नहीं है तो स्वार्थ के साथ परामर्श करना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, योग की धारणा के अनुसार मानव शरीर जिन 5 भागों में बटा हुआ है उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा कोर्स नहीं आता है, तो ये 2024 में पूछा जा चुका है। देखो मैंने पहले ही कहा था कि जो पंचकोश है दोस्तों, पंचकोश का मतलब है कि 5 भागों में, ठीक है। देखो अनमय कोश है, आनंदमय कोश है, मनोमय कोश है और एक मैंने कहा था अग्निमय कोश भी है, ठीक ना। और दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रक्तमय कोश नहीं होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, शरीर के चक्र व्यवस्था में षट चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चक्र सम्मिलित नहीं है तो सुदर्शन चक्र, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि अष्टांग योग में कौन सा अंग सम्मिलित नहीं है तो ये है क्रिया वाला, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि अष्टांग योग के प्रतिवर्ग हैं तो पतंजलि हैं, ठीक ना। इसमें से आप कोई भी इंपोर्टेंट नहीं है। अगले पेज पर देखते हैं। तो अगला पेज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इसका, ठीक ना। भारतीय काल गणना की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है तो उजली, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या, भारतीय काल गणना में कौन सा बिंदु नहीं आता है, ये 2024 में पूछा जा चुका है। देश और विदेश के नाम, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, वैदिक मंत्रों में किस मंत्र को सर्वाधिक प्रभावशाली माना गया है तो गायत्री मंत्र को माना गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि सबसे छोटा और सरल मंत्र है तो वो है ओम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, वैदिक मंत्रों में कौन सा लाभ प्राप्त नहीं होता है तो वो है जादू चमत्कार, ठीक ना। यहाँ पर आप कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक ना। अगले पेज पर चलते हैं। तो अगले पेज पर भी दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में इनमें से कौन सा मुख्य तत्व नहीं आता है तो भारतीय अब शब्दावली, ठीक ना। यहाँ पर ये क्वेश्चन तो बहुत पढ़ने में ही आता है, टाइम निकल जाएगा, ठीक ना। तो हम ये नहीं करेंगे, ये वाले करेंगे, ठीक ना। तो प्रमुख वैदिक ऋषियों में कौन सा नाम नहीं आता है तो रामदेव का, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, ईश्वर के अवतारों में इनमें से कौन नहीं आता है तो दोस्तों साईं बाबा नहीं आते हैं। बाकी श्रीकृष्ण, के अश्वत्थामा, हनुमान जी, इन सभी का क्या है अवतारों के रूप में नाम आता है, लेकिन साईं बाबा का नहीं आता है। और दोस्तों प्रमुख महापुरुषों में किसकी गणना नहीं की जाती, ये 2024 में पूछा जा चुका है, श्रद्धा रमैया की, ठीक ना। इसकी गणना नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेकंड पेज पर, ठीक ना। तो सेकंड पेज पर दोस्तों कुछ खास नहीं है, एक बार आप बस नजर डाल लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर कोई भी खास नहीं है, हमारा टाइम ही बर्बाद होगा। क्या होगा दोस्तों, टाइम ही बर्बाद होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी कोई खास नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखो इसमें क्या पूछा है, प्राणायाम के 3 भेदों में कौन सा सम्मिलित नहीं है तो पूरा, कुंभक और रेचक तो है लेकिन अनुलोम और विलोम नहीं है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर कोई भी इंपोर्टेंट नहीं है, वो तो मुझे लगा था इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है ना। आगे की ओर चलते हैं। तो आगे हैं, ठीक है ना, आगे वाला है साथ, ठीक ना। तो नैतिक विकास में कौन सी बात सम्मिलित नहीं है तो बेईमानी तथा स्वार्थ सिद्धि, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, आध्यात्मिक विकास में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है तो ईश्वर के प्रति अनास्था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा कथन नैतिकता आध्यात्मिक विकास के लक्ष्य से संबंधित नहीं है तो नाम राम जपना और पराया माल अपना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि शरीर के अनाध्यात्म का कार्य नहीं है तो मोह का स्वाद बढ़ाना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्राणायाम, ठीक ना, कोष का यह कार्य नहीं है तो बौद्धिकता
या मानसिक विकास करना, ठीक ना। अब यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप एक बार नज़र डाल दीजिएगा, ठीक ना, डाल लीजिएगा, डाल लेना, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है इस पेज पर भी, ठीक ना। तो लेकिन मैं देखो ऐसा नहीं दोस्तों, मैं चाहूँ तो पेजों को पलट भी सकता हूँ जल्दी जल्दी, लेकिन मेरा मतलब है दोस्तों कि यदि मैं नहीं बता पा रहा तो कम से कम आप तो पढ़ लें, ठीक ना। क्योंकि दोस्तों मेरा कारण है कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, ठीक ना। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ रहा हूँ तो आप भी छोड़ चले, नहीं दोस्तों, आपको एक बार पढ़ते जाना है, ठीक ना। भले ही याद ना करो लेकिन दोस्तों एक बार क्या है नज़र जरूर डाल लेना, ठीक ना। देखो सभी पर टिक जरूर लगे हैं, क्योंकि ऐसे नहीं है कि मैंने ऐसे लगा दिए, सभी पर टिक भी लगा दिए हैं, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ये दरअसल प्रश्न देकर रखे हैं, ठीक ना। यहाँ से हमारा स्टार्ट होते हैं अब, ठीक ना, यहाँ से हमारे ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक ना। चलिए तो हम ऑब्जेक्टों को देखते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। प्राणायाम में यह सम्मिलित नहीं है दोस्तों, तो ये है शीर्षासन, ये 2024 में रिपीट हो चुका है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि समाधि अवस्था है दोस्तों वह स्थिति जब आत्मा परमात्मा से मिलती है। अगला क्वेश्चन है षष्ठ चक्रों में यह शामिल नहीं है तो सुदर्शन चक्र नहीं है। अष्टांग योग के अंतर्गत यम द्वारा व्यक्तित्व विकास कैसे होता है दोस्तों, व्यक्तित्व विकास कैसे होता है, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, माफी चाहेंगे। तो यम के पालन द्वारा हिंसा जोड़ चोरी और निवारण होकर व्यक्ति संगठित होता है, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे की ओर कैसे है दोस्तों कि योग के अष्टांग, ठीक ना, योग के अष्टांग में प्रथम 5 माने गए हैं, तो क्या विरह साधन माने गए। और देखो जो अष्टांग हुए हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको समझा दूं अष्टांग में कितनी योग हैं दोस्तों, 8 हैं। 8 में से दोस्तों 5 ऐसे हैं जो विरह साधन माने गए और 3 ऐसे हैं दोस्तों जो आंतरिक साधन माने गए, ठीक ना। ऑब्जेक्ट से आपसे पूछा जाएगा इसी प्रकार से, ठीक ना। तो योग के 8 अंगों में से 3 अंतिम माने गए हैं तो भी आंतरिक साधन माने गए। देखो 5 कैसे माने गए, विरह साधन माने गए, और अंतिम 3 कैसे माने गए, आंतरिक, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा योग शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो आसक्ति का विकास, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि योगाभ्यास के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से मूल्यों का विकास होता है, उपरोक्त सभी का। अगला क्वेश्चन क्या है कि ध्यान का अर्थ है मन की एकाग्रता, ठीक ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में आ सकता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि पतंजलि के योग सूत्र में अष्टांग योग में ध्यान का क्रमांक कौन सा है, तो 7वां है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, ओम ध्यान का लाभ नहीं है तो जीवन में नकारात्मक आना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है ध्यान है मानसिक क्रिया है, ठीक ना, कैसी है दोस्तों, वो है मानसिक क्रिया है, ठीक ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में रिपीट हो चुका है, ठीक ना। क्या है, पंचकोश की अवधारणा में अंतर्ज्ञान या सहज ज्ञान से बना कोश है, तो विज्ञानमय कोश है, ठीक ना। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे की ओर चलने से दोस्तों यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, ध्यान का प्रकार जो एक सिंगल शब्द को बार बार दोहराने पर केंद्रित होता है वह है तो मंत्र ध्यान। देखो मंत्र में ही दोस्तों क्या, देखो समझने का, देखो कुछ को ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं दोस्तों जो हमें समझने होते हैं, ठीक ना, याद करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल समझने की आवश्यकता होती है। देखो जब हम दोस्तों कोई भी ध्यान करते हैं और बार बार उसका क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, तो आपने देखा होगा दोस्तों मंत्र जो होते हैं वो ही बार बार रिपीट होते हैं, क्या होते हैं, मंत्र ही बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए मंत्र ध्यान है ये, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, ज्ञान योग, भक्ति योग तथा कर्मी योग की अवधारणा का विस्तृत उल्लेख इस ग्रंथ में मिलता है, ये 2024 में पूछा जा चुका है भगवत गीता में, ठीक ना। पतंजलि के अष्टांग योग में यह सम्मिलित नहीं है, तो ये 2024 में पूछा जा चुका है, मोक्ष हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, गीता दर्शन के अनुसार कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आ और बा दोनों, ठीक ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से भक्ति का प्रकार कौन सा नहीं है, तो माला जपना, ठीक ना। अब यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप नजर डाल लीजिएगा, ठीक ना। क्या है दोस्तों, यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन आप क्या है नजर जरूर डाल लीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे समाप्त हो गई, ये अंतिम पेज है, ठीक ना। अंतिम पेज देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, ठीक ना। भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख तत्वों में कौन सा तत्व नहीं आता है, तो भारतीय भाषा हिंदी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रमुख वैदिक ऋषियों में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है, तो ऋषि शौनक जी का, ठीक ना। यह प्रमुख अवतारों में शामिल नहीं है, तो साईं बाबा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्रमुख भारतीय महापुरुषों में कौन सा नाम शामिल नहीं है, तो निर्मला सीतारमैया का, ठीक ना। अब मैंने बात की थी दोस्तों कि हम इसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर को, ये 2024 का पेपर है, ठीक ना। बीएससी और बी जितने भी, चाहे वो बीएससी के हो, बीकॉम के हो, बीबीए हो या फिर कोई से भी हो दोस्तों, सभी का एक ही एग्जाम पेपर होता है, ठीक ना, एक ही दिन भी होता है, शायद डेट अलग अलग हो लेकिन दोस्तों ये एक ही होता है, ठीक ना, इसलिए सबको देखना है।
तो देखो दोस्तों मैं प्रूफ के साथ आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन हम सबसे पहले क्या चलते हैं, इसके पहले नंबर पर चलते हैं, ठीक ना, पहले नंबर ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं, पहली यूनिट पर, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो समय लगेगा, समय के लिए आपके समय चाहता हूँ मैं, ठीक ना, क्योंकि दोस्तों देखो जब हम इतना बड़ा काम करेंगे तो समय तो लगेगा ही, ठीक ना। यहाँ पर देखो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व विकास को बर्बाद करने वाले कारकों में यह शामिल नहीं है, तो देखो यही है ना, ठीक ना, यही है ना देश, तो देश इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें ये है और देखो इसमें कौन सा है, ये पहला है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व विकास के इन दो तत्वों में विकासात्मकता परिवर्तन होता है तो क्या है, आत्म संप्रदाय। यहाँ पर क्या है दोस्तों, आत्म संप्रदाय और शील गुण है, ठीक ना, तो ये आया है, कितने होगा, 2। तीसरा हमारे पास क्या है दोस्तों, ये वाला है कि चरित्र निर्माण के प्रमुख साधनों में कौन बिंदु शामिल नहीं है, तो देखो दोस्तों कौन सा नहीं है, चरित्र निर्माणों के प्रमुख साधनों में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर देखो प्रतिष्ठा नहीं है, ठीक ना, ये हमारा तीसरा हो गया। अगला क्या है दोस्तों कि पंचकोश में यह बिंदु शामिल नहीं है, तो कौन सा नहीं है, शब्दकोश। देखो यहाँ पर भी देखो पंचकोश में यह शामिल नहीं है दोस्तों, तो कौन सा नहीं है, शब्दकोश नहीं है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, इस पेज पे देखिए, मानसिक विकास में कौन सी योग्यता शामिल नहीं है दोस्तों, तो शारीरिक शक्ति, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी देखो मानसिक विकास में कौन सी योग्यता शामिल नहीं है दोस्तों, वो है शारीरिक शक्ति, ठीक ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, अगले पेज पर है, तो अगले पेज पर भी चलते हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है, ठीक ना, ये रहा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों क्या पूछा गया है कि वंश क्रमांक का अर्थ है दोस्तों माता पिता व अन्य बुजुर्गों का प्रभाव, तो यहाँ पर भी दोस्तों वंश क्रमांक, ठीक ना, वंश क्रमांक का अर्थ नहीं है, तो देखो ये भी है माता पिता व अन्य पूर्वजों के गुणों का प्रभाव, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमसे कि चरित्र, ठीक ना, चरित्र का विकास इनमें से किस बिंदु से होना संभव नहीं है, तो कल्पना शक्ति से। तो यहाँ पर भी देखो चरित्र विकास का इनमें से, ठीक ना, किस बिंदु से होना संभव नहीं है, तो कल्पना शक्ति से, ठीक ना। तो देखो सातों के साथ हमारे किसी में से आए, इसी में से, ठीक ना, पहली यूनिट में से। और भी देखते हैं, और हमारा क्या है दोस्तों, देखो ये वाला रहा, ठीक ना। यहाँ पर क्या पूछा है कि चरित्र आदतों का पुंज है, चरित्र की यह परिभाषा किसने दी थी, तो यहाँ पर भी देखो चरित्र आदतों का पुंज है, या चरित्र की परिभाषा किसने दी थी, तो किसने दी थी, सिनुअल ने। देखो यहाँ पर भी सिनुअल ही है, ठीक ना। अगला क्या है दोस्तों, इनमें से कौन सा गुण चरित्र का गुण नहीं है, तो यहाँ पर देखो इनमें से कौन सा गुण चरित्र के निर्माण का गुण नहीं है, तो प्रतिस्पर्धा की भावना। यहाँ पर भी देखो प्रतिस्पर्धा की भावना देकर रखा है, ठीक ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारे पास, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, व्यक्तित्व विकास हेतु कौन सा बिंदु आवश्यक नहीं है, तो वेशभूषा, ठीक ना। तो यहाँ पर भी देखो हमारा क्या है दोस्तों, वेशभूषा वाला कहाँ गया है हमारा, ठीक ना, ये रहा, ठीक ना। व्यक्तित्व विकास हेतु कौन सा बिंदु आवश्यक नहीं है दोस्तों, वेशभूषा नहीं है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय चरित्र में कौन सा गुण सम्मिलित नहीं है, तो धार्मिक कट्टरता। तो देखो यहाँ पर भी है, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण में कौन सम्मिलित नहीं है, धार्मिक कट्टरता, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि अनन्वय कोश कब उपयोगी होता है, तो देखो मृत्यु के उपरांत। तो यहाँ पर भी देखो दोस्तों अनन्वय कोश कब उपयोगी होता है, तो मृत्यु के उपरांत होता है, ठीक ना। देखो 12 के 12 क्वेश्चन हमारे किस में से आए हैं, इसी में से आए। और देखते हैं दोस्तों, तो और जितने भी मैं आपको बताऊंगा, ये वाला आया है मानसिक विकास के अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं होता है, तो वजन व ऊंचाई का विकास, ठीक ना। तो यहाँ पर भी देखो कहाँ पर है हमारा वजन व ऊंचाई का, ठीक है ना, तो हमारा है, लेकिन दोस्तों वो किसी दूसरे में है साथ, ठीक है ना, है हमारे पास, ठीक ना। चलिए वो आएगा तब हम आपको बता देंगे, वो आएगा जब हम आपको बता देंगे, जी रहा, ठीक ना, 20वें नंबर पर, ठीक ना। मानसिक विकास के अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं होता है, तो वजन व ऊंचाई का विकास, ठीक ना। आगे पीछे है इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक ना, इसमें हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है, व्यक्तित्व की, ठीक ना। देखो जी हमारा यहीं पर आ गया, ठीक ना। व्यक्तित्व विकास के जन्मजात व अर्जित स्वभाव की मूल प्रवृत्तियों की भावना किसमें है, मार्टन ने दी थी। तो यहाँ पर भी देखो व्यक्तित्व विभाव के जन्मजात अर्जित और मूल प्रवृत्तियों की भावना की इच्छाओं को, ये भी किसने दी है दोस्तों, मार्टन ने दी है, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या आया है दोस्तों हमारे पास, देखो ये वाला क्वेश्चन, शील गुणों से तात्पर्य है क्या है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी देखो शील गुणों से तात्पर्य है, ये भी ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 14 के 14 क्वेश्चन हमारे किस में से आए, इसी में से आए, पहली यूनिट चल रही है, ठीक ना। पहली यूनिट में से कितने 14 क्वेश्चन आए हैं, अभी भी हमारी चल ही रही है, तो इसमें से और भी आएंगे, ठीक ना। देखो ये वाला आए हैं, ठीक ना। चैत्य विकास निर्माण में कौन सा तत्व शामिल नहीं है, पर्यावरण। तो यहाँ पर भी कौन सा है दोस्तों, चैत्य विकास निर्माण में कौन सा तत्व शामिल नहीं है, तो पर्यावरण, ठीक ना। अगला क्या है, चैत्य के कारकों में सम्मिलित नहीं है दोस्तों, तो क्या है, प्राश्चित, जो हम पढ़ चुके हैं, तो देखो यही वाला तो है, चैत्य के कारकों में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो प्राश्चित नहीं है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा चैत्य निर्माण का आवश्यक गुण नहीं है, तो आर्थिक संबंधता, ठीक ना। लेकिन दोस्तों
ये वाला क्वेश्चन कौन सा आ गया, ये वाला आ गया। इनमें से कौन सा चरित्र निर्माण आवश्यक गुण नहीं है, तो वो कौन सी है, आर्थिक संपन्नता। ठीक ना, 17 के 17 क्वेश्चन किस में से आए दोस्तों, हमारी यूनिट नंबर 1 में से आए हैं। ठीक ना, और एक क्वेश्चन और आया है इसमें से, कौन सा आया है कि पंचकोश में अन्नमय कोश के संबंध में असत्य कथन है, तो कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको नहीं दिख रहा होगा, ये रहा। ठीक ना, पंचकोश में अन्नमय कोश का चौथा क्रमांक है, देखो ये वाला क्वेश्चन है ना। ठीक ना, पंचकोश में अन्नमय कोश का संबंध असत्य कथन कीजिए, तो पंचकोश में अन्नमय कोश चौथा क्रमांक है। ठीक ना, यही है ना। तो 18 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ठीक ना, 18 क्वेश्चन जो आए हैं दोस्तों, 18 एक क्वेश्चन आया है आनंद कोशमय से संबंधित असत्य कथन है, तो आनंद कोश पंचकोशों का दूसरा क्रमांक है। देखो तो यही वाला है ना, आनंदमय कोश के संबंध में असत्य कथन चुनिए, तो इसका पंचकोश का द्वितीय स्थान है। ठीक ना, तो 19 और दोस्तों एक जो आया है हमारा, ये वाला हम पहले कर चुके हैं वजन वाला, तो यानी 20 क्वेश्चन किस में से आए दोस्तों, हमारी यूनिट नंबर 1 से आए हैं। ठीक ना, अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक ना, तो पहले जो क्वेश्चन आए हैं, देखो यहाँ पर देखो, ठीक ना, क्या आए हैं, सूक्ष्म व्यायाम में इनमें से कौन सा लाभ नहीं होता है 2024 में सभी अंगों का रक्त संचरण। ठीक ना, ये हमारा लास्ट में देखेंगे इसे। ठीक ना, यहाँ पर नहीं देकर रखा है। अष्टांग योग में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है, तो हठ योग नहीं है। ये भी हमारा कहाँ पर है दोस्तों, ये रहा। ठीक ना, देखो 25वां, अष्टांग योग में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है, तो ये हठ योग हो जाएगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक ना, कि ध्येय क्या है। ठीक ना, ध्येय में शामिल नहीं है दोस्तों धीरता का गुण। ठीक ना, धीरता का गुण नहीं है, तो हमारे पास धैर्य है। ठीक ना, ये रहा। ठीक ना, 24 में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएंगे दोनों ही। ठीक ना, दोनों ही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे यहाँ से दोस्तों कि अनुशासन का अर्थ नहीं है शासन या सरकार की बुराई। ठीक ना, तो अनुशासन का देखो ये हमारा 22वां है। ठीक ना, थोड़े आगे पीछे हैं, आपको चिंता नहीं करने, मैं एक एक करके सब बता दूंगा। ठीक ना, ये रहा। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा दोस्तों हमारे इसमें से, ठीक ना, सामाजिकता में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है, तो सामाजिकता में दोस्तों कौन सा नहीं है, देखो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी, ए और बी। देखो सामाजिकता में समाज का हित व कल्याण और भाईचारा दोनों है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन है ना। ठीक ना, ये वाला है ना। ठीक ना, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर अगला क्या है कि राष्ट्रीयता का कौन सा अर्थ गलत है, तो देखो अन्य राष्ट्रों के प्रति दुर्भावना, तो ये वाला क्वेश्चन है ना, राष्ट्रों का कौन सा अर्थ गलत है, तो अन्य राष्ट्रों के प्रति दुर्भावना 21वां क्वेश्चन है। ठीक ना, तो जितने भी क्वेश्चन में देखो लोकतंत्र में यह बिंदु नहीं आता है, तो ये क्वेश्चन कहाँ पर है दोस्तों, ये रहा। ठीक ना, लोकतंत्र में यह बिंदु नहीं आता है, तो राजशाही का उन्मूलन। ठीक ना, तो ये हम इतने क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं। ठीक ना, चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आगे का क्वेश्चन ये रहा। ठीक ना, देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बोला था कि वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ कहाँ से है, महाउपनिषद से है। तो देखो ये ऑप्शन नंबर 27वां है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, योग के पहले अंग यम में संयम में कौन सा उपांग शामिल है, तो प्रेम का। ठीक ना, यहीं पर था ना हमारा, ये रहा। ठीक ना, प्रेम का यही वाला है ना। ठीक है ना, यही वाला है ना, प्रेम वाला। ठीक ना, अगला कौन सा है दोस्तों, तो अगले नहीं है, यहाँ पर नहीं है। ठीक ना, ये रहा आदर्श दिनचर्या वाला। ठीक ना, देखो आदर्श दिनचर्या वाला। ठीक ना, ये वाला क्वेश्चन है 29वां। ठीक ना, यानी कि जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों इससे बाहर नहीं जाते हैं, मैं आपको वादा करता हूँ, केवल आप पढ़ लीजिएगा। ठीक ना, पढ़ने की बारी आपकी है। देखो सूक्ष्म व्यायाम वाला, तो ये वाला सूक्ष्म व्यायाम वाला है। ठीक ना, 30वां। अगला क्या है दोस्तों हमारे पास, अष्टांग योग के प्रथम अंग में कौन सा है, तो कटुवचन। ठीक ना, तो ये वाला है ना कटुवचन वाला, तो ये आ गया। ठीक ना, 31वां। अगला क्या है दोस्तों कि प्राणायाम में कौन सा भी शामिल नहीं है, तो निश्वास। ठीक है ना, तो देखो ये वाला तो हो गया ना निश्वास वाला। ठीक ना, देखो प्राणायाम में कौन सा भी शामिल नहीं है, निश्वास। अगला क्या है, ईश्वर प्रणालिका को भी और कहते हैं, यानी कि जो ईश्वर प्रणाली ध्यान है इसे हम भक्ति योग भी कहते हैं। अभी हाल मैंने आपको बताया था ये वाला। ठीक ना, कौन सा, ये वाला। ठीक ना, तो यानी कि दोस्तों जो हमने 35 क्वेश्चन किए हैं वो सभी के सभी क्या है, इसी में है। ठीक ना, अब ये क्वेश्चन हमारा आ गया सदाचार में इनमें से कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन क्या है, सदाचार वाला ही। ठीक ना, देखो सदाचार वाला है। सदाचार वाले में क्या है दोस्तों, उपरोक्त सभी है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पर फिर और अगला क्या है दोस्तों, अगला यहाँ पर नहीं है, अगले पेज पर देखते हैं। देखो एक एक करके मैं आपको सभी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। देखो ये वाला वसुधैव कुटुंबकम वाला हम कर ही चुके हैं, ये महाउपनिषद में है। ठीक ना, चलिए आगे की ओर चलते हैं, तो आगे की ओर यहाँ पर है। ठीक ना, तो यहाँ पर देखो दोस्तों क्या है, योग के किस रूप को ईश्वर की अनिवार्यता है, तो भक्ति योग की। ठीक ना, देखो यहाँ पर देखो योग के किस रूप में ईश्वर की अनिवार्यता है, तो भक्ति योग में। ठीक ना, अगला क्या है दोस्तों हमारे पास यहाँ पर कि पतंजलि। ठीक ना, आपको नहीं दिख रहा ये वाला,
पतंजलि योग परंपरा में निम्न में से किसी योग को प्रकर्ता माना गया? भगवान शिव को। तो यहाँ पर देखो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास भगवान शिव जी वाला, ठीक ना। पतंजलि योग परंपरा में निम्न में से किसी योग को प्रकर्ता माना गया? भगवान शिव को, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारे पास कि स्वाध्याय है तो उत्तम ग्रंथों का स्वयं पढ़ना। देखो ये वाला, ठीक ना। स्वाध्याय क्या है? तो उत्तम ग्रंथों का स्वयं पढ़ना, ठीक ना। तो यहीं पर था ना हमारा स्वाध्याय, ये वाला, ठीक ना, ये वाला था ना। अगला क्या है दोस्तों, ये वाला है कि ऋग्वेद के अनुसार योग है मोक्ष मार्ग, ठीक ना। तो यहाँ पर भी ऋग्वेद के अनुसार क्या है? मोक्ष मार्ग है। अगला क्या है? पतंजलि ने इस ग्रंथ की रचना की है तो योग दर्शन की। तो यहीं पर योग दर्शन भी है, देख सकते हैं योग दर्शन भी यहीं पर है, ठीक ना। तो यानी कि जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो सभी के सभी एग्जाम में पूछने वाले ही हैं, ठीक ना। आपको बस इतने पढ़ लेनी है, बाकी की आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसी में आप कवर कर लोगे, ठीक ना। अब यूनिट नंबर 3 में देखते हैं नैतिकता का, ठीक है ना। देखो नैतिकता का जो प्रमुख गुण है दोस्तों वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक ना। तो नैतिकता का प्रमुख गुण ये वाला रहा, बेईमानिता स्वाद सिद्धि, ठीक ना। ये वाला क्वेश्चन है नैतिकता वाला, ये रहा 2000 में। ये वाला आया कि युग धारणा वाला, ठीक ना। तो युग धारणा वाला ये वाला क्वेश्चन रहा, ठीक ना। युग धारणा के अनुसार, ठीक ना, किसने दी थी? रक्तमय कोष था ना। तो यहाँ पर देखो कौन सा है दोस्तों, रक्तमय कोष है, ठीक ना। यहाँ पर अगले पर भी चलते हैं, ठीक ना। अगला कौन सा है दोस्तों, भारतीय कालखंड है, ठीक ना। काल गणना है तो यही वाला ना। भारतीय काल गणना में कौन सा बिंदु नहीं आता है? देश विदेश के नाम। यहाँ पर देखो देश विदेश के नाम आ जाएंगे, नहीं दिख रहा आपको? दिख रहा होगा, ठीक ना, ये वाला देश विदेश के, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि प्रमुख में से ये वाला क्वेश्चन, ठीक ना। तो प्रमुख महापुरुषों की किसकी गणना नहीं होती है? तो किसकी? सिद्धरमैया की नहीं होती है। तो ये वाला है ना सिद्धरमैया वाला, ठीक ना। 43 क्वेश्चन यानी 44 क्वेश्चन किस में से आए दोस्तों? हमारी इसी में से आए हैं। बाकी की और देखते हैं, और भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि यही आए हैं, और भी आए हैं, देखेंगे हम, ठीक है ना। देखो जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे दोस्तों इसी वीडियो में हम देखो कवर करेंगे, बाकी की हमें बहुत काम है, क्योंकि दोस्तों हमें ये वाली बुक भी अभी कौन सी, ये वाली भी सॉल्व करनी है, ठीक ना। तो पहले हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। देखो प्रणायन में यह सम्मिलन नहीं है तो ये वाला क्वेश्चन ये वाला रहा, ठीक ना। कौन सा रहा? ये वाला रहा, ठीक ना। कौन सा रहा? ये वाला रहा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें से ही, ठीक ना। तो इसमें से कौन सा है? पंचकोश की अवधारणा के अंतर्गत संयोजन पान होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन शायद अगले में है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक ना। यही रहा ना, ठीक ना। आरक्षण अंतजन और सहजन में होता है दोस्तों, कौन सा होता है? वो होता है विज्ञानमय कोश, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन है 47 होगा हमारी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये वाला रहा, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ठीक ना। ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। तो ये वाला रहा ज्ञान मार्ग, कर्म योग, और ये कौन सा हो जाए? भगवत गीता में है, ठीक ना। अगला क्या है कि पतंजलि के अष्टांग योग में सम्मिलन नहीं है, मोक्ष है। तो दोस्तों क्या है? पतंजलि के अष्टांग योग में सम्मिलन नहीं है तो कौन सा है? मोक्ष मार्ग है, ठीक ना। यहाँ पर क्या है? इनमें से भक्ति प्रकार कौन सा नहीं है? तो माला जपना। तो यहाँ पर भी देखो इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? माला जपना वाला, ठीक ना। यानी कि पूरी के पूरे क्वेश्चन दोस्तों हमारे किस में से आते हैं? इसी बुक में से आते हैं, इसलिए आपको ये बुक जरूर पढ़ लेनी है, पूरी के पूरे ऑब्जेक्ट। साथ ही साथ मैंने आपको क्या है इसका सॉल्यूशन भी बता दिया है, क्योंकि दोस्तों 50 के 50 ऐसा नहीं है दोस्तों कि एक क्वेश्चन भी अगल से आया होगा। पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन किसे हमें इसी वीडियो में से यानी कि इसी बुक में, इसी ऑब्जेक्ट में से हमें देखने को मिले हैं, ठीक ना। चलिए अब बात करते हैं हम दूसरी बुक की, साइबर क्राइम की, ठीक ना। तो अब जो साइबर क्राइम है दोस्तों इसके भी हम पहले चैप्टर के बारे में देखते हैं। तो पहले चैप्टर तो दोस्तों इसकी बहुत बड़ी बुक है। इसमें क्या है? नंबर 1 पर है यूनिट में कितनी है दोस्तों? 4 चैप्टर हैं, ठीक ना। दूसरी यूनिट में कितने हैं दोस्तों? 5 चैप्टर हैं, ठीक ना। तीसरी यूनिट में कितने हैं दोस्तों? इसमें देखने पड़ेंगे, इसमें भी 4 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक ना। 5वें में और क्या है? 5, यानी टोटल दोस्तों कितनी है? 5 यूनिट हैं, ठीक ना। तो साइबर क्राइम में टोटल दोस्तों कितनी है? 5 यूनिट हैं। तो 5वें यूनिट के दोस्तों हम क्या करेंगे, आपको शॉर्ट माध्यम से बता देंगे, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। तो इसके पहले हम ऑब्जेक्ट आपको स्क्रीनशॉट लेकर बता देते हैं, ठीक ना। तो आप कहीं पर जाइएगा मत, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो टाइम हम ले लेते हैं पूरा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट यूनिट नंबर 1 के हैं, ठीक ना। तो यूनिट 1 आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि हम शॉर्ट में दिखाएंगे आपको। सभी पर टिक कर दिए हैं, बस आपको पढ़ने की बारी है, ठीक ना। हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे ये पूरे डिटेल्स, ठीक ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखें, क्योंकि आया हुआ है 2024 में, ठीक ना। यहाँ पर देखो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, आपको देख लेनी है एक बार, ठीक ना।
मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये वीडियो 1 घंटे की हो चुकी है लगभग, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों हमें इसे अब क्या करना है, क्योंकि ज़्यादा हो जाती है दोस्तों तो फिर हमें अपने ध्यान में नहीं आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। आपको दिखाई तो दे रहा ना दिखाई दिया तो कमेंट में कर कर बता देना, ठीक है ना। ये साइबर क्राइम के हैं, इंपॉर्टेंट है, इससे भी बाहर नहीं जाएगा आपका एक भी क्वेश्चन। मैंने मिलाकर देख लिया दोस्तों, सभी के सभी ऑब्जेक्ट में से आता है, ऐसा भी नहीं है कि इसके अंदर से आएगा, नहीं, ऑब्जेक्ट ही में से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट पढ़ लिए बस, आपने सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है ना। आपको कहीं से और ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर सब स्क्रीनशॉट लेते चलें, बिल्कुल एक एक क्लियर करके मैं आपको अच्छे तरह से दिखा रहा हूँ कि ताकि गड़बड़ ना हो जाए, ठीक ना। चलिए हमारे और कितने प्रश्न रह गए हैं, ये पहली यूनिट चल रही है, ठीक ना, क्योंकि हमारे पास 5 यूनिट हैं, ठीक ना। कितनी यूनिट हैं दोस्तों, 5 यूनिट हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चों के पास क्या होती है दोस्तों, बुक नहीं होती हैं, क्योंकि अभी फिलहाल में जो मार्केट में जो बुक हैं दोस्तों वो बुक नहीं आ पा रही हैं, इसलिए थोड़ी कन्फ्यूज होती हैं बच्चे, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी के सभी आप मिला लें। तो हम क्या बात कर रहे थे, ये मार्केट की बुक जो होती हैं दोस्तों वो